ऐसे ही मेरा कोई अस्तित्व नहीं, ईश्वर से मेरा अस्तित्व है। इसलिए मेरी मां राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा कि सब में मेरा दर्शन करिए, यही भगवान की भक्ति है। सुखदेव भगवान ने कहा सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ सो सिद्धे युपवर्हणे किम। पैसा कितना कमाओ उतना जितना आवश्यक है, बस बाकी चिंतन भगवान का हो। पैसे के मोह ने पागल बना दिया है संसार को। अच्छा ये बताओ, आप लोग जितना कमाते हो, सच बताओ इतने की जरूरत है आप लोगों को? उत्तर दो मेरी मां। जितना आप कमा रहे हैं इतने की जरूरत है? पैसा कमाना चाहिए। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, लेकिन फिर भी एक सामान्य बातचीत में मैं आपसे सामान्य सा प्रश्न कर रहा हूं। जितना आप लोग पैसा कमाते हो, क्या इतने की जरूरत है? सच बताओ, है? आपके पास घर है कि नहीं? यदि घर नहीं है तो आप जरूर पैसा कमाइए। आपके पास गाड़ी नहीं है तो जरूर कमाइए। बच्चों की फीस भरने का पैसा नहीं है, जरूर कमाइए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सबकी जरूरतें हैं, ये पूरी सबकी होनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि आप अपने लिए घर बना सको, 4 पैसे भविष्य के लिए जोड़ सको, इतना पैसा कमाओ। पर आपके पास भविष्य के लिए लाखों का बैलेंस है, घर भी है, सब कुछ है, बच्चे पढ़ लिख गए। अब बच्चों को कमाने दो। अब बच्चों को योग्य बना दिया है, बच्चों को कमाने दो। और अब धीरे धीरे अपने चित्त को, अपने मन को जगत से हटाकर पूर्ण जगन्नाथ में, भगवान में समर्पित कर दो। यही जीवन का सार है। देखो प्रकृति है ना, यदि आप नाव पर बैठे हैं तो तरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप फ्लाइट पर बैठे हैं तो उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। आप ट्रेन पर बैठे हैं, उतरना जरूर पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते। ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, फ्लाइट का मजा कितना भी ज्यादा हो, पर बैठने का जितना मजा है, मंजिल आ जाने पर उतरने का भी उतना ही मजा है। मंजिल आ जाने पर बैठे रहने का कोई मजा नहीं है। तो आपको बैठना है और उतरना है, यही जीवन का सिद्धांत है। पैसे कमाना है, पैसे पकड़ने हैं, लेकिन याद रखना, एक समय पकड़ा है तो एक टाइम छोड़ना। पकड़ना यदि व्यवस्था है तो छोड़ना भी व्यवस्था है। फ्लाइट पे चढ़ना व्यवस्था है तो उतरना भी व्यवस्था है। और आप लोग ऐसे हैं कि एक बार पैसा पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं, फिर उसमें जी लग जाता है, मन लग जाता है, फिर तो आप ताला चाबी ले आते हो, इसके अंदर पैक करके रखेंगे पैसे को। बच्चों को योग्य बना दीजिए, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बना दीजिए, और आप मन को पैसों से हटा, पैसे होने चाहिए लेकिन चिंतन अधिक से अधिक जीवन में भगवान का हो। सुखदेव भगवान नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इस तरह सृष्टि का क्रम हुआ। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए दुर्योधन के यहाँ। देखो, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। कहते हैं शांति सबसे बड़ा धन है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? शांति दूत। क्या है भगवान? शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? वह दुर्योधन जो बड़ा दुष्ट है। ऐ दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या कन्हैया, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। और दुर्योधन भगवान कृष्ण पर बरस पड़ा, अटैक कर दिया। सैनिकों बांध लो, इसे बंदी गृह में डाल दो। भगवान को बांधने चला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्यों? भगवान कृष्ण चाह रहे हैं कि महाभारत ना हो, युद्ध ना हो, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। आप लोगों से एक बात कहूं,
आप लोग भी लड़ाई करने से पहले, झगड़ा करने से पहले एक बार शांति की बात करने का सोचिएगा जरूर। हम और आप लड़ लेंगे, इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। शायद हम दोनों एक होकर के कुछ बढ़िया कर सकते थे। जैसे दो भाई हैं, दो भाई लड़के अलग अलग हो जाते हैं। यदि वो दो भाई प्यार से अपनी समस्या समाधान कर लें और प्यार से रहें तो एक दूसरे के भरोसे से वो ज्यादा सफल हो सकते हैं। जिन परिवारों में एकता है वो परिवार संपन्न है, और जिन परिवारों में एकता नहीं है वो परिवार संपन्न नहीं है। आप उठा के देख लो इतिहास, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जो पति पत्नी एक हैं वहां संपन्नता ज्यादा होगी, और जहां एक नहीं है वहां देख लो कलह क्लेश के सिवा कुछ ना होगा। जहां भाई भाई प्रेम से हैं वहां शांति ज्यादा होगी, सुख ज्यादा होगा। उस घर में अच्छा लगता है जिस घर में प्रेम है। और जहां लड़ाई झगड़े हैं उस घर में आप चले जाओ, वो घर खाने को दौड़ता है। नेगेटिविटी ज्यादा है, वहां अशांति ज्यादा है। इसलिए प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी मां। प्रेम में क्या है? क्या है? बड़ी ताकत है, बड़ा बल है। किसमें? प्रेम में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आपसे कहता हूं, दुर्योधन के अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए भगवान ने वहां भोजन नहीं किया। विदुरानी के घर प्रेम था, विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगा रहे हैं भगवान कृष्ण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भाव और प्रेम के भूखे हैं। शांति से बात नहीं बनी तो महाभारत हुआ, महाभारत हुआ तो कौरवों का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं शांति से जीना चाहिए, रहना चाहिए। यदि आपको शांति अच्छी नहीं लगती तो सर्वनाश का मुंह देखना पड़ेगा। भगवान गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, धृतराष्ट्र ने एक ना सुनी, और बाद में धृतराष्ट्र रो रहे हैं, अरे मेरा तो बच्चा चला गया। गांधारी रो रही है, मेरे तो 100 बच्चे चले गए। जब समझाने आए थे तब अक्कल की आंख नहीं खुली थी, अक्कल की दाढ़ नहीं निकली थी। अब रो रहे हो कि चले गए सब। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते समझ में आ जाए तो वो समझ काम की है, वरना गांव में कहावत कहते हैं, क्या बरसा जब कृषि सुखानी। फसल जब सूख गई तब पानी बरसा तो उसका फायदा क्या। जब आपने सब गवा दिया तब अक्कल आई तो फिर अक्कल का फायदा क्या। समय रहते अक्कल आए तब उसका फायदा है। इसलिए समय रहते संभल जाओ और समझ जाओ। धृतराष्ट्र बाद में रो रहे हैं, रोते रहो। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के छिलके खाकर द्वारिका गए। विदुर जी महाराज ने 56 भोग परोसे। भगवान ने कहा, काका जी मैं प्रेम का ही तो भूखा हूं। और काकी जी के छिलके केवल छिलके नहीं थे, वो प्रेम से भरे हुए छिलके थे। आपके 56 भोग का स्वागत तो है, मैं खा रहा हूं, पर जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया 56 भोग में नहीं है। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी वस्तु का भूखा नहीं हूं। आप भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप भगवान को 56 भोग लगाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप तो बासी रोटी नमक के साथ दे दो, पर प्रेम से दोगे तो बासी रोटी भी भगवान प्रेम से खाएंगे। वो देने वाले का भाव सच्चा पक्का अच्छा हो तो नमक रोटी आपकी स्वीकार है। बासी रोटी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर वो प्रेम हो। नेत्रों में जल हो के प्रभु क्या करें, यही है जो है ये लीजिए। तो बासी रोटी भगवान स्वीकार, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग दुर्योधन के कहां स्वीकार किए भगवान ने। अब विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और सृष्टि का क्रम समझा। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सनकादियों इत्यादि ऋषियों को। फिर मनु शत्रुपा 12 भगवान प्रकट हुए और
हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां हुई मनु जी की। प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए मनु जी के। हम सब मनु की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु जी की 3 बेटियां हुई। इस धरती पर पहले कौन आया? पुरुष आया कि स्त्री आई? इस धरती पर पहले किसका आगमन हुआ? स्त्री का। इसलिए हमारे सनातन में स्त्री का सम्मान पुरुष से ज्यादा है। आजकल कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में बराबरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छा बताओ, स्त्री पुरुष बराबर है कि नहीं? जोर से हाँ या ना? मैया, स्त्री पुरुष बराबर है या नहीं? हाँ कि ना? स्त्री पुरुष में बराबरी है कि नहीं? नहीं? आप बताओ। मैया बताएंगी। वो मैया सो गई चश्मा वाली, सॉल वाली। हाँ, जगाओ, मैया सो रही हैं। मैया सुनो, पीछे वाली मैया बताओ, स्त्री पुरुष बराबर हैं या नहीं? बराबर हैं। कौन बड़ा है? आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं जो ये कहने लग गए हैं कि स्त्री पुरुष बराबर है। स्त्री पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते। स्त्री हमेशा पुरुष से एक कदम आगे थी, आगे है, आगे रहेगी। जो आगे है उसे पीछे वाले के साथ क्यों खड़ा करना है? पुरुष से सदा स्त्री आगे है। आप देख लो ना। चलो बताओ, पहले माता है कि पिता? पहले कौन? पुत्र पर माता का ऋण ज्यादा है कि पिता का? शास्त्र भी कहते हैं कि पहला ऋण माता का, दूसरा ऋण पिता का। बाप दूसरे नंबर पे आता है। मां पहले पायदान में कौन खड़ा है? पहले मां खड़ी है, पहले स्त्री है। माता पिता, त्वमेव माता च पिता बाद में। मात पिता तुम मेरे, पहले कौन? मां। अच्छा, माता का योगदान भी बड़ा है। कहते हैं कि बाप का ऋण चुकाया जा सकता है, पर मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पिता को प्रणाम नहीं करता। भारत में जब सन्यास लिया जाता है तो सन्यासी अपने बाप को प्रणाम नहीं करता सन्यास लेने के बाद, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी वो अपनी माता को प्रणाम करता है। हाँ या ना? सन्यासी सन्यास लेने के बाद अपने बाप के अंतिम संस्कार में जरूरी नहीं है कि जाए, पर यदि आसपास है और मां की मृत्यु हुई तो मां की मृत्यु में और मां के साथ वह कुछ दूर तक चलने का विधान है। मां के साथ भले वो सन्यासी, तो मां का ऋण बड़ा है। मां के ऋण से बड़ा ऋण, इसलिए मां आगे है, पिता पीछे है, स्त्री आगे है। इसलिए सीता पहले, राम बाद में। सीता राम, गौरी पहले, शंकर बाद में गौरी, लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में लक्ष्मी, राधा पहले, कृष्ण बाद में राधे। लक्ष्मी लड़की हमेशा आगे, कन्या। इसलिए हमारे इस सनातन में बेटी के पांव बाप छूता है, पर बेटे का पांव बाप नहीं छूता। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा। तो बेटा तो पांव छुएगा बाप का, लेकिन बाप पांव छुएगा बेटी के। बोलो हाँ।
तो अब बताओ, बड़े के पांव छुए जाते हैं कि छोटे के? बड़े के। तो हमारे यहां ये सना